नमस्कार, राजनीतिक हिस्से में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज हम ऐसे प्रधानमंत्री की चर्चा करने जा रहे हैं जो महज 3 महीना 24 दिन ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए आम चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 400 सीटें ले आती है। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वर्ष 89 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बोफोर्स के आवाज में, बोफोर्स के शोरगुल में कांग्रेस बड़े दल के रूप में तो उभर करके सामने आती है, लेकिन सत्ता से बहुत दूर हो जाती है। 1989 में जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी और वाम दल का समर्थन हासिल है। 1 साल भी अभी नहीं बीता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन को लेकर के आडवाणी जी, जिनके समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी, रथ यात्रा लेकर के निकल जाते हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ यात्रा बिहार राज्य में पहुंचता है तो जनता दल के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार करा दिया। नतीजा यह हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी के गिरफ्तारी के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार अल्पमत में आ जाती है। अल्पमत में आने के बाद माननीय चंद्रशेखर जी 64 सांसदों को लेकर के जनता दल से अलग हो जाते हैं और बनाते हैं नया दल समाजवादी जनता पार्टी। जिस कांग्रेस के विरोध में जनता दल ने सत्ता हासिल किया था, वो फोर्स घोटाला का नाम देकर के राजीव गांधी को सत्ता से दूर कर दिया जाता है। बड़े दल के रूप में राजीव गांधी, कांग्रेस उभरती तो है लेकिन सत्ता से बहुत दूर हो जाती है। उसी कांग्रेस का समर्थन लेकर के चंद्रशेखर जी भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं। लोगों को लग रहा था कि 64 सांसद वाले चंद्रशेखर जी, जो जनता दल से अलग होकर के नई पार्टी बनाए थे, समाजवादी जनता पार्टी, यह अपना शेष कार्यकाल पूरा करेगा। लेकिन महज 3 महीना से कुछ ज्यादा दिन हुआ था कि राजीव गांधी के कथित जासूसी मामले में सदन में हो हल्ला शुरू हो गया। सदन की कार्रवाई चलने नहीं पा रही थी। सदन में चंद्रशेखर जी खड़े होते हैं और चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से माननीय राजीव गांधी की नहीं कराई जा रही है। उसके बावजूद भी चंद्रशेखर जी ने यह आश्वासन दिया कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। चंद्रशेखर जी ने सदन में राजीव गांधी और पूरे कांग्रेस को यह आश्वस्त करने का प्रयास किया कि इस तरह की कोई बात नहीं है और राजीव गांधी की आवाज की तरफ सिपाहियों को भेज करके किसी भी तरह की कोई जासूसी नहीं कराई जा रही है। लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। वर्ष 1991 को महज 3 महीना 24 दिन के अंदर की सरकार माननीय चंद्रशेखर जी की थी और चंद्रशेखर जी से समर्थन वापस ले लिया जाता है। चंद्रशेखर जी सीधे राष्ट्रपति भवन जाते हैं, त्याग पत्र देते हैं और लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी कर देते हैं। लोकसभा भंग हो जाता है। लोकसभा भंग होने के बाद यह प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से कहा जाता है कि नए सरकार तक अब भारत के प्रधानमंत्री बने रहिए। चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में भारत में एक बार पुनः लोकसभा का चुनाव होता है। लेकिन उस चुनाव में एक बड़ी घटना घटती है
चुनाव के दौरान राजीव गांधी की निर्मम हत्या हो जाती है। मानव बम से राजीव गांधी को उड़ा दिया जाता है। इस तरह से आज एक ऐसे प्रधानमंत्री का हिस्सा मैंने आपको बताया जो महज 3.5 महीने ही 3 महीने 24 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यह कोई और नहीं बल्कि बलिया के बाबू साहब यानी चंद्रशेखर जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलखरा रोड तहसील के इब्राहिमपट्टी गांव में हुआ था। राजनीतिक हिस्सा में आज इतना ही। फिर कल लौटेंगे इसी टाइम हम एक नए हिस्से के साथ, एक नए राजनीतिक हिस्से के साथ। धन्यवाद।